आज मैं आपके बीच में जो वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे हमको कुछ मैसेज, कुछ लर्निंग मिलती है। क्यों मैं उन प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर रहा हूँ, कुछ को नहीं करता हूँ। कभी किसी प्रोजेक्ट को करता हूँ तो बाद में अपनी जो मेरे ओपिनियंस है, व्यू पॉइंट है, चेंज होते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट का जो डायनेमिक है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो सोच है, जो प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के पीछे का प्लानिंग जो 2 साल 6 महीना पहले था, बाद में चेंज हो गया। ये सारे सिनेरियोज के हिसाब से डिसीजन आता है और ये सिनेरियोज के हिसाब से ही हमको अपनी टाइमिंग सेट करनी पड़ती है कि ये टाइम सही है प्रोजेक्ट में एंट्री लेने का या ये टाइम बहुत सही है प्रोजेक्ट से एग्जिट लेने का। ये सारे सिनेरियोज के बेसिस पे प्रोजेक्ट में हम ये डिसाइड कर पाते हैं। मैं पहले भी कहता हूँ, बार बार कहता रहूंगा, कोई भी प्रोजेक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता। हमारी जो प्लानिंग है उस प्रोजेक्ट में एंट्री लेने की या एग्जिट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डिफाइन करती है बहुत नंबर ऑफ फैक्टर्स से, जिससे आपको एक बेटर क्लियर आइडिया मिलता है कि ये प्रोजेक्ट में किस विजन के साथ एंट्री ले रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट है, एंड यूजर हूँ तो मेरा क्या प्लान है फर्दर, क्या साइज की मुझे रूम्स में जाना है, मेरे लिए बालकनी इंपॉर्टेंट है कि बिल्डर का प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि बेडरूम साइज इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके बहुत कुछ। तो ये सारी चीजों पे हम आपकी हेल्प करते हैं और आज मैं आपके बीच में जो ये वीडियो लेकर आया हूं उससे हम वो प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन करेंगे या वो प्रोजेक्ट से हम मैसेजेस आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, जो प्रोजेक्ट्स हमको सिखाते हैं कि हम पिछले इन्वेस्टर्स ने जो गलतियां करी या एंड यूजर्स ने जो गलतियां करी इन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा के, वो हम ना करें। अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो और ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली में इस चैनल इन वीडियोस को शेयर करें और टीम अमन चावला के फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस को भी लाइक करें और वहां पे भी हमको फॉलो करें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला ऐसा प्रोजेक्ट जो हमको कुछ सिखाता है वो रोहतास के प्रोजेक्ट है। बेसिकली 2 प्रोजेक्ट हैं, रोहतास प्लूमेरिया, रोहतास प्रेसिडेंशियल। लेसन क्या है इससे हमको मिलता है कि ब्रांड बिल्डर टर्म्स में कि कोई भी फंसा प्रोजेक्ट पे हाथ ना लगाएं, पहला। दूसरा, जो प्रोजेक्ट का अगर कोई भी बिल्डर की 50, 100, 150 करोड़ की औकात है तो 200, 250 करोड़ तक का तो काम कर ले, लेकिन अचानक से 100 करोड़ की औकात है और 500 करोड़ का प्रोजेक्ट कर लेंगे तो प्रॉब्लम्स आनी तय है। और पब्लिक को इससे क्या लर्निंग मिलती है? पब्लिक को लर्निंग मिलती है कि लोकेशन बहुत अच्छी हो, कुछ 10-20 रुपए अगर कम सस्ता मिल रहा हो तो इस चक्कर में प्रोजेक्ट्स में ब्रांड को ज्यादा प्रेफरेंस दें, ब्रांड में जो प्रमोटर्स हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दें। उसी एरिया में ओमेक्स हाइट्स है, उसी एरिया में एल्डिको एलिगेंस है और ये ग्रुप ये इनके प्रोजेक्ट्स वही 30 लाख के या 1.5 करोड़ रुपए हो गए हैं और रोहतास में हालत बहुत बदतर है, बहुत बकवास, बहुत बेकार हालत है इस प्रोजेक्ट की। और चाहे मैं प्रेसिडेंशियल की बात करूं और चाहे मैं प्लूमेरिया की बात करूं, बहुत धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए और अभी भी कुछ टावर्स में काम चल रहा है, कुछ में रुका हुआ है, कुछ को डिमोलिशन का ऑर्डर हो गया है, बहुत खिचड़ी रहता बना हुआ है। तो कुछ सस्ते के चक्कर में लोकेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन ब्रांड को जरूर इंपॉर्टेंस दें, उस प्रमोटर को जरूर इंपॉर्टेंस दें। जिस टाइम पे ओमेक्स हाइट्स का ये प्रोजेक्ट चल रहा था विभूति खंड में, उस टाइम पे ओमेक्स की तूती बोलती थी। ओमेक्स का जो ब्रांड नेम है, जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो बहुत स्ट्रांग थी। एल्डिको एलिगेंस, एल्डिको तो बहुत टाइम से एक बहुत मजबूत ब्रांड रहा और उस टाइम पे भी मुझे याद है जिस टाइम के प्रोजेक्ट्स हैं 2010 के आसपास के, एल्डिको बाकी के दोनों प्रोजेक्ट से, ओमेक्स से और रोहतास से 200 रुपए 100 रुपए महंगा था। तो उसके बावजूद वो क्यों महंगा था, उसका रीजन है कि ओमेक्स आज चारों तरफ से घिर चुका है। ओमेक्स साइट्स प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन एक तरफ मैरियट होटल आ गया, एक तरफ कोई और कमर्शियल बिल्डिंग आ गई, एक तरफ रोहतास प्रेसिडेंशियल आ गया। उस वजह से पूरा कैंपस का जो अपार्टमेंट के व्यूज हैं वो रुक गए हैं, वो बंद हो गए हैं। और एल्डिको एलिगेंस बिल्कुल सिनेपोलिस मॉल के एक साइड में है, 2 तरफ से रोड ओपन मिल रही है, तो एक अच्छा ग्रीन एरिया है, हमेशा खुला सा रहता है, सनलाइट बहुत प्रॉपर मिलती है, वेंटिलेशन बहुत प्रॉपर मिलता है। तो वो जो उस समय कुछ महंगा था वो आज भी महंगा है। अगर ओमेक्स हाइट्स में 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 40 लाख रुपए में फ्लैट मिल जाएगा पर स्क्वायर फुट के टर्म्स में, अगर मैं बात करूं तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 7,000 रुपए के आसपास का रेट होता है। तो वहीं पर 7,500 या 8,000 रुपए में आपको एल्डिको एलिगेंस में यूनिट मिलेगी। जो चीज तब 100 से 200 रुपए महंगी थी, आज वो 800-1,000 रुपए महंगी हो चुकी है। और रोहतास
तब भी सस्ता था, आज भी सस्ता है, लेकिन रोहतास में आपको 1 करोड़ के अंदर में अपार्टमेंट मिल जाएंगे। कुछ तो आपको 80-85 लाख रुपए में मिल जाएंगे 3 BHK, जहां बाकी के 2 प्रोजेक्ट 7 से 8 हजार रुपए के रेट पर ट्रेड कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट 5 हजार के रेट पे भी स्ट्रगल कर रहा है। तो सस्ते के चक्कर में कभी मत जाएं, लोकेशन बहुत अच्छी हो, ब्रांड को जरूर इंपॉर्टेंस दें, और एक ऐसे प्रोजेक्ट, एक ऐसे बिल्डर को चूज करें जिसकी हिस्ट्री, जिसकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग चलती आ रही हो, जो उस टाइम पे फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, उस टाइम पे अपने पीक पे हो, या एक बहुत एक ग्रोइंग स्टेज पे हो। इसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट पार्थ आर्का, गोमती नगर एक्सटेंशन, अगेन एक बहुत अच्छी लोकेशन, क्रिकेट स्टेडियम से बिल्कुल लगा हुआ है ये प्रोजेक्ट। और ऐसे में हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि कोई शोबाजी, कोई बहुत अच्छी पार्टीज की वजह से प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होते, मोटे मोटे अच्छे अच्छे ब्रोशर्स की वजह से प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होते। प्रोजेक्ट सक्सेस होता है मैनेजमेंट में कौन लोग हैं, उनका क्या प्रोफाइल है, और उससे जो ठीक पहले वाला प्रोजेक्ट है, अगर वो डिले हो रहा है तो उस डिले का रीजन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमको जानना। अगर डिले हो रहा है किसी प्रोजेक्ट में और हम उसी ब्रांड के किसी दूसरे प्रोजेक्ट में एंट्री ले रहे हैं, तो क्या मैनेजमेंट, जो पहले हमको पार्थ आद्यांश में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो कस्टमर को ये जरूर चेक करना चाहिए था कि आर्का लेते वक्त आद्यांश में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और क्या मैनेजमेंट उस पर कुछ एड्रेस कर रही है। और सेकेंडली, फाइनेंस जरूर चेक करें कि ये बिल्डर जो प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहा है, इससे पहले तो कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं, और इतना पैसा तो है नहीं कि एक प्रोजेक्ट से मल्टीपल 5 प्रोजेक्ट एक साथ स्टार्ट कर दे एक शहर में। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्डर अगर एक साथ में 5 या 7 लॉन्चेस कर देता है 1.5 साल 2 साल के टाइम में, इसका मतलब कुछ ब्रांड में प्रॉब्लम है, हमको थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए। लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन मैनेजमेंट का क्या प्रोफाइल, क्या हिस्ट्री है, अगर प्रोजेक्ट इससे पहले का डिले होना शुरू हुआ है तो क्या उसके रीजंस हैं, और प्रमोटर्स को फाइनेंस पैसा कहां से आ रहा है, कोई बैंक से आ रहा है, पब्लिक से उठाया है, किसी पॉलिटिकली कनेक्शन को यूज किया है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं हमको जानने के लिए कि हम किससे डील कर रहे हैं, और वो बंदा, वो प्रमोटर्स पैसे को कहां से लेकर आ रहे हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और 7-8 लोकेशंस पे 30 लाख का प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, 50 लाख का भी बना रहे हैं, 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ की रेंज के भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गए हैं, और मल्टीपल लोकेशंस पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इलाहाबाद में भी लॉन्चिंग हो रही है, और अलग अलग लोकेशन पे, जबकि डिलीवरीज पे बात नहीं हो रही है। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा हो, हमको 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए। तीसरा प्रोजेक्ट पार्थ न्यू और वन प्लेस फतेह, ये और ये इस तरीके के कई प्रोजेक्ट्स, ये हमको ये सिखाते हैं कि 12% एश्योर रिटर्न बिल्डर तभी देगा जब वो फंसा हुआ है। जो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, जो ब्रांड सक्सेसफुल है, जो फाइनेंशियली रिच प्लेयर्स हैं, वो कभी भी 12%, 12%, 14% इंटरेस्ट रेट नहीं देंगे। कभी डीएलएफ को सुना 12% देते हुए, कभी आपने किसी अच्छे स्ट्रॉन्ग ओरो या इंडिको को सुना 12% एश्योर रिटर्न देते हुए। और अगर ये कल को देंगे तो ये तभी देंगे जब इनका वो प्रोजेक्ट में कुछ स्ट्रगल है, वो इनके कुछ प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है, बैंक से लोन मिलना मना हो गया है, और पब्लिक से पैसा चाहिए। क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स या तो बनते नहीं, या तो बनते हैं तो बहुत ही बुरी कंडीशन में कंप्लीट होते हैं, और उसके बाद उन 500-400 स्क्वायर फुट का कुछ भी अता पता होता नहीं है। ये सब टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के प्रोडक्ट नहीं है स्टूडियो अपार्टमेंट, ये टीयर 1 सिटीज के प्रोडक्ट है। स्पेशली टीयर 1 में भी वो सिटीज जहां पे लाइफ बहुत फास्ट है, जैसे बॉम्बे, मुंबई जिसको हम कह रहे हैं, वहीं पे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये 500 स्क्वायर फुट 30 लाख 25 लाख रुपए का लगाना और 25,000 रुपए किराया देना, ये एक गलत चीजें हैं जिसको बिल्कुल रुक जाना चाहिए। लेकिन 12% के लालच में इन्वेस्टर्स इसमें चले जाते हैं 25 लाख रुपीस का सोच के कि कमर्शियल में मैंने ले लिया, मुझे 25,000 रुपए महीना मिलेगा। उसका क्या होगा जब वो बिल्डिंग बनेगी नहीं, कुछ टाइम बाद एश्योर रिटर्न्स रुक जाएंगे, और अगर बिल्डिंग रोड होके बन भी गई तो वो 500-400 स्क्वायर फुट का टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में यूज क्या है, कौन आगे उसको 400 स्क्वायर फुट की 500 यूनिट्स को लेने वाला है। तो इसीलिए ऐसे प्रोजेक्ट से बचना चाहिए। जो फतेह प्रोजेक्ट है वो कभी बनना शुरू ही नहीं हुआ, और पार्थ न्यू मतलब कैसे बन रहा है, जो इन्वेस्टर्स उसमें फंसे हुए हैं वही जानते हैं। फिर हमको ओमेक्स पैलेस, ओमेक्स वाटरस्केप्स, ओमेक्स ग्रैंड, ओमेक्स किंगस्टन, ओमेक्स लेजेंड, ऐसे करके ओमेक्स से 4-5 प्रोजेक्ट हमको क्या सिखाते हैं, जो हमने अभी सेकंड टर्म पे बात करी। मल्टीपल लॉन्चेस का मतलब पैसा खींचा जा रहा है, एग्जीक्यूशन पे बिल्डर डिले हो रहा है, डिले क्यों हुआ है और डिले होता ही चला जा रहा है, इसका मतलब वो एक खतरनाक सिचुएशन है। और साथ ही साथ
जब एक बिल्डर एक प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का इश्यू आ रहा है और उसको सेकंड प्रोजेक्ट में भी वही सेम चीज आ रही है, तो मतलब ब्रांड ने सीखा नहीं है अपनी गलतियों से, बल्कि उसको अपना मॉडल बना लिया है। डिले करेंगे, सस्ता माल लगाएंगे, कुछ पैसा इंटरेस्ट का उठाएंगे और उससे दूसरे प्रोजेक्ट में ले जाएंगे और इस प्रोजेक्ट को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। कुछ इससे पैसा आएगा, कुछ उससे पैसा आएगा। ये सारी चीजें वैसे तो रेरा आने के बाद बहुत कम हो गई हैं, लेकिन ये सारे ओमेक्स के मल्टीपल लॉन्चेस एक साथ में हमको ये सिखाते हैं कि जब ब्रांड फाइनेंशियली स्ट्रगल करे तो आप समझ जाओ कि मल्टीपल लॉन्चेस होने जा रहे हैं। मतलब जब भी मल्टीपल लॉन्चेस हो तो आप समझ जाएं कि ब्रांड स्ट्रगल कर रही है। 12% 15% के एश्योर्ड रिटर्न्स आने लगे हैं तो उसका मतलब ब्रांड की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, एक वीक पोजीशन में है। और ऐसे टाइम पे हमको इन्वेस्टर्स के लिए शायद एक अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो रिस्क एपेटाइट है वो बड़ा होता है कंपेयर टू एंड यूजर। एंड यूजर्स को बहुत कॉशियस रहना चाहिए, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, बन जाए, तब एंट्री लें तो ज्यादा बेटर है। इन्वेस्टर्स को अगर अपॉर्चुनिटी या अच्छे प्राइस पे अच्छी डील्स मिल रही है तो उनको भी सोच समझ के एंट्री लेनी चाहिए, वेल कैलकुलेशंस के साथ एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट अलग है। वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसी प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेते हैं, लेकिन एंड यूजर्स को इन सभी प्रोजेक्ट से बचने की जरूरत है। लक्ष्य हाइट्स, सुशांत गोल्ड सिटी में ये प्रोजेक्ट है। हमको क्या सिखाता है लक्ष्य हाइट्स? हमको लक्ष्य हाइट्स ये सिखाता है कि अगर ब्रांड या प्रमोटर ने एक शहर में इससे पहले काम नहीं किया है तो वो ब्रांड, वो प्रमोटर जो है, उसकी वर्क प्रोफाइल, उसका एक्सपीरियंस कितना है। जरूरी नहीं है कि ब्रांड नया हो तो वो फेल ही हो। ब्रांड नया हो सकता है, उस ब्रांड को जो व्यक्ति प्रमोटर चला रहा है उसकी लाइजनिंग उस शहर में कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लक्ष्य हाइट्स भी हमको ये सिखाता है कि सस्ता है तो अच्छा है वाले कॉन्सेप्ट में रियल एस्टेट नहीं चलता। रियल एस्टेट थोड़ा महंगा है, वो ज्यादा बेटर है। चंद्रा पैनोरमा लक्ष्य हाइट के कंपेयर में हमेशा महंगा रहा, लेकिन लक्ष्य हाइट्स का आज का रेट और आज का करंट सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो आधे अधूरे टावर, कंस्ट्रक्शन का बुरा हाल, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का तो धज्जियां उड़ गई हैं। और ये चंद्रा पैनोरमा वहीं पे, या ऋषिता का सेलिब्रिटी ग्रीन्स वहीं पे, डिले जरूर हुआ सेलिब्रिटी ग्रीन में, चंद्रा में डिले उस टाइम के सभी प्रोजेक्ट्स में डिले हो रहा था। 2008 से लेके 15 या 16 के प्रोजेक्ट सब में डिले हो रहा था। लेकिन प्रमोटर का इंटेंशन कैसा था? ऐसा तो नहीं कि बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स बने, कुछ अटक गए, कुछ रुक गए। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में नहीं जाना है। और बिल्डर का प्रोफाइल को ये देखते हुए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये 10 टावर 15 टावर का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि 3 टावर या 2 टावर का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है कंपेयर टू 8-10 टावर का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, वो भी अपार्टमेंट। इट्स नॉट इजी। तो ये सब हमको देखना बहुत जरूरी है कि इन्होंने उससे पहले क्या किया है, किस मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, वो प्रोजेक्ट किस शहर में है, उस शहर में उनकी लाइजनिंग हो सकती है, किसी दूसरे शहर में क्या उतना अच्छा लाइजनिंग नेटवर्क है उस प्लेयर, उस ब्रांड का। ये सारी चीजें आपको बिल्डर का कंस्ट्रक्शन स्पीड, बिल्डर की जो फाइनेंस जो सोर्सेज हैं, वो किस बैंक से लोन मिल रहा है, अगर वो सस्ता है तो क्यों सस्ता है, चंद्रा अगर महंगा है तो क्यों महंगा है, उसके एक लॉजिक उसके सेल्स पर्सन देंगे। उसी में आपको एक कंपैरेटिव स्टडी करके देखना पड़ेगा कि ये ब्रांड सेफ है, ये ब्रांड सेफ नहीं लग रहा है अभी। ऋषिता मैनहट्टन हमको ये सिखाता है कि जब भी प्रोजेक्ट 11-16 एकड़ का हो जाएगा, जब भी प्रोजेक्ट, चाहे वो माइवन टेक्नोलॉजी पे हो, चाहे वो प्रोजेक्ट किसी तरीके से किसी भी टेक्नोलॉजी पे हो, नॉर्मल ब्रिक वर्क पे हो, अगर उसमें 20, 16, 15 टावर्स हैं तो प्रोजेक्ट मतलब इज इक्वल टू 10 ईयर्स। अगर कोई आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल कह रहा है तो वो फेजेस में जरूर हो सकता है कि कुछ 3 टावर बिल्डर पहले करे, कुछ 2 टावर बाद में करे, लेकिन वो पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 10 ईयर्स 9 ईयर्स का टाइम लगेगा। वो प्रोजेक्ट 3 साल 4 साल के नहीं है। 3-4 साल के प्रोजेक्ट सिर्फ 2.5 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जिसमें 3 या 4 टावर हो। जहां 4 टावर बड़े 20-25 फ्लोर की बिल्डिंगें हो गई, जहां 4 एकड़ से बड़े हो गए, वो प्रोजेक्ट फिर 5 एकड़ में चले जाते हैं, 5 साल के टाइम ड्यूरेशन में चले जाते हैं। और जो 11 एकड़ 12 एकड़ पे अपार्टमेंट्स हो जाएं, वहां फिर फेजेस में ही पोजीशन मिलेगा। ये एक्सपेक्ट करना बेवकूफी है कि मुझे 16 में लिया था और बोला था 20 में तो पूरा बना देंगे, और मैंने मान भी लिया और मैंने ले लिया। उस मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्ट जिसमें लगभग 12-15 टावर हैं, जो 8 से 9, 10, 11 एकड़ की मतलब लैंड साइज पे बन रहा है, वो प्रोजेक्ट आराम से 10 साल आपके लेके जाएगा। वो पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होते होते, पूरा फाइनल फिनिश कंप्लीट होते होते 10 साल का टाइम लगने वाला है। इससे पहले वो हो नहीं सकता कंप्लीट। तो ये सोच के ही उस प्रोजेक्ट में एंट्री ले। शालीमार बेलवेडेयर सूट्स,
हमको ये सिखाता है कि कोई भी रेट रख देने से सक्सेसफुल नहीं हो सकते आप, चाहे ब्रांड कुछ भी हो। आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अपने आप को हमेशा, क्योंकि मैं फरारी हूं, क्योंकि मैं मर्सिडीज हूं, इसलिए मैं इसको फॉर ग्रांटेड लूं, ऐसा नहीं होता है। जब आप उस रेंज के कस्टमर को कैटर कर रहे हो, आपने प्राइस ब्रैकेट अचानक से बहुत बढ़ा दिया है, तो आपको फिर फिनिश, जहां बाकी के बिल्डर्स भी वही सारी चीजें दे रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में आ गए हैं जो इस रेंज को कैटर कर रहे हैं और अच्छे कंपटीशन दे रहे हैं, 6,000 6,500 के रेट पे अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, अच्छी लोकेशन पे आ गए हैं। तो फिर या तो आप उसको फुली फर्निश्ड या फुली फिनिश्ड प्रोडक्ट दीजिए उस कॉस्ट में, या फिर आप इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस ना करें कि इस रेट पे भी मुझे रिटर्न मिलेगा। और कोई भी इन्वेस्टर ये सोच के एंट्री ना ले ले कि किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड में अगर मैं जाऊं तो किसी भी एक एक्स प्राइस पे मैं 30% एक्स्ट्रा दे रहा हूं क्योंकि मैं शालीमार ले रहा हूं, तो सामने वाला भी मुझे 30% एक्स्ट्रा देगा क्योंकि मैंने शालीमार लिया है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रोजेक्ट में, प्रोडक्ट में कुछ अलग से होना जरूरी है। आप ब्रांड का एक सर्टेन मार्जिन तो चार्ज कर सकते हैं, इतना ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते कि फिर बाद में आपको 5 दिन 10 दिन के कार्निवल करके ऑफर्स निकालने पड़े और फिर अब अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम तो नहीं कर सकते, लेकिन मार्केटिंग ऐसी करके आप फिर उस प्रोडक्ट पे इतने डिस्काउंट्स ऑफर करें ताकि आपका वो यूनिट्स, वो प्रोडक्ट्स मार्केट में निकलना शुरू हो। ये इन्वेस्टर्स को समझना जरूरी है। इन ट्रैप में नहीं फंसे। 8,000 9,000 का रेट लिया और फिर मैं 11,000 12,000 में बेच लूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये नहीं हो सकता। ये हमको शालीमार बेलुडे सूट से सीखना चाहिए। पार्थ रिपब्लिक हमको ये सिखाता है कि कानपुर रोड जैसी लोकेशन पे, जहां पे हमको दिख रहा था कि कम से कम इतने सारे अपार्टमेंट्स आने वाले हैं, अगर उसमें आपको दिख रहा है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट है, तो मतलब मैनहट्टन तो फिर भी 11-12 एकड़ का था। पार्थ रिपब्लिक जो है वो लगभग ऑलमोस्ट 40-50 एकड़ की टाउनशिप थी और उसपे सब में अपार्टमेंट आने थे। ये बहुत रिस्की है। इस मैग्नीट्यूड के प्रोजेक्ट से पहले ही 5 कदम पीछे हो जाएं। जब ये बन जाए, 10-12-20 टावर बन जाए, तब आप एंट्री लें तो आपका पैसा सेफ है। और इन्वेस्टर्स भी तभी एंट्री ले, चाहे उनको 100 रुपए की चीज 130 रुपए में मिलेगी, लेकिन वो 130 रुपए से बहुत सारी चीजों पे क्लैरिटी आ चुकी होगी। इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट जिसमें अपार्टमेंट बनने हो, 50 एकड़ 40 एकड़ के हो, तो कतई ये सेफ जोन नहीं है। पार्श्वनाथ रॉयल सिटी हमको ये सिखाता है कि बिल्डर अगर ब्लैकलिस्ट हो चुका है तो फिर मतलब प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस, RWA कोई माय बात नहीं है। आप ऐसे बिल्डर्स जो बहुत ज्यादा ऑन अ एज चल रहे हैं, या तो आर होंगे या तो पार होंगे, ऐसे प्रोजेक्ट में अगर आप एज एन एंड यूजर जाते हैं तो आपको आगे चल के कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, आपका वेस्ट डिस्पोजेबल मैनेजमेंट, STPs, रोड्स मेंटेनेंस, जो पार्क का मेंटेनेंस है, गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कैमरास हैं, कौन इसको टेक ओवर करेगा, इनको कौन मैनेज करेगा। जब बिल्डर एक स्ट्रगल कर रहा हो, एक ब्लैकलिस्ट हो चुका हो या होने वाला हो, ऐसी र्यूमर्स, ऐसी न्यूज भी आ रही हो, तो दूर हो जाइए। ऐसे बिल्डर्स के साथ किसी भी लोकेशन हो, ऐसे प्रोजेक्ट में जाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप अपने पैसों के साथ बिल्कुल बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। बीबीडी ग्रीन सिटी हमको ये सिखाता है कि कितना प्रोफेशनल होना चाहिए बिल्डर्स को। अगर आप सस्ते के चक्कर में 3 साल 2 साल का डिले सह रहे हो और वो आपको फर्दर आगे 8 10 15 साल का डिले करते चले जा रहे हैं, काम नहीं चल रहा है, उसके बावजूद आपको लग रहा है नहीं अब तो चल जाएगा, वो कह रहे हैं चल जाएगा, तो जो चीज पिछले 10 साल में नहीं हुई वो आगे 11वें 12वें साल में विदाउट मैनेजमेंट के चेंज के या एक्शन से, बोलने से नहीं, मुझे सामने वालों के एक्शन से ज्यादा विश्वास है कि क्या काम कर दिया ऐसा 3 साल में जो मुझे विश्वास हो जाए कि अब ये ब्रांड ऑन ट्रैक आ चुकी है। आप कितना प्रोफेशनल है। आप रिसेप्शन पे जब जाते हैं, सेल्स पर्सन से मीटिंग करते हैं, 1-2 सीनियर से जरूर मीटिंग करने की कोशिश करें किसी भी ब्रांड में। वो सीनियर जो 3 4 5 साल से उस ब्रांड में है, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, उसका वे ऑफ आपको डील करने का तरीका, वो ऑफिस का एनवायरनमेंट, वो आधे घंटे मोर देन इनफ है ये समझने के लिए कि ये ब्रांड में किस तरीके का सेटअप है, किस तरीके से आगे मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए 4 साल 5 साल बाद। और आप ये क्वेश्चन जरूर पूछें कि अगर पिछले प्रोजेक्ट्स में डिले हुआ तो क्यों हुआ, और उसका अगर आपको रीजन वैलिड लगे तभी आप आगे जाएं। अगर वो सिर्फ सेल्स पर्सन की बातों में आके आप जा रहे हो कि हो गया अब सही है, तो फिर आपको पता है कि क्या होने वाला है आपके साथ। सेलिब्रिटी गार्डन्स बहुत अच्छी लोकेशन, बहुत ही ज्यादा कंपैरेटिवली कॉम्पिटिटिव प्राइजेस, लेकिन हमको सेलिब्रिटी ग्रीन्स वर्सेस सेलिब्रिटी गार्डन में जाके एक चीज तो बहुत क्लियरली पता चल जाती है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कितनी ही बुरी है सेलिब्रिटी गार्डन की, और क्यों ऐसा है। और अगर ऐसा बिल्डर आपको कर देता है, आपको अंदेशा लग जाता है समय पे, तो आप एग्जिट करके किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे 10-20% का प्रीमियम देके एंट्री ले लें। क्योंकि जब ऐसी कैटेगरी, ऐसी
तरीके से बिल्डिंग बनेंगी जिसमें लिफ्ट लॉबी का मालूम नहीं, फायर शाफ्ट खुले हुए हैं, डक्ट्स ओपन हैं, जो चौखटें लगी हैं वो बिल्कुल गिरे जा रही हैं, इस तरीके का अगर प्रोजेक्ट ऐसी लोकेशन पे हो तो वही बात होती है जो रोहतास प्लूमेरिया के साथ मैंने बताया कि जहां आसपास के प्रोजेक्ट 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ में ट्रेड कर रहे होंगे, आप 80 लाख में भी अपने कस्टमर को ढूंढने जाओगे तो शायद बहुत मुश्किल से मिलेगा। ऐसी ब्रांड्स ऐसे प्रोडक्ट से थोड़ा दूर होना ज्यादा बेटर है। इसके बजाय 20%, 10%, 25% का एक्स्ट्रा मार्जिन देना फॉर सेलिब्रिटी ग्रीन्स, फॉर चंद्रा पैनोरमा इज ए वाइजर ऑप्शन। ये ज्यादा अकलमंदी का ऑप्शन है, बचाए कि हम 10 लाख 15 लाख 20 लाख बचाएं। मुझे लगता है आज के ये लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये सारे प्रोजेक्ट्स हमको क्या सिखा रहे हैं, हमको क्या सीखना चाहिए, और पास्ट की गलतियों को ध्यान में रख के ही हम अगले डिसीजन को अगर लेंगे तो हम और बहुत ज्यादा मतलब एक थॉरो एनालिसिस के बाद अगर हम किसी प्रोडक्ट में, किसी एक ब्रांड के साथ या किसी प्रोजेक्ट में अगर पैसा लगाते हैं, चाहे हम एंड यूजर है, इन्वेस्टर है, तो पैसा तो मरेगा नहीं, ग्रोथ अच्छी मिलेगी, घर टाइमली मिलेगा और अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।